मैं तुम्हें साधु दीक्षा ग्रहण करने का आशीर्वाद देता हूं। नहीं, नहीं जेठ जी। तुमसे बिछड़ जाऊं या तुम्हें मुझसे अलग होना पड़े तो तुम हे ईश्वर, ये मैं क्या देख रही हूँ? आपके भ्रातुश्री और वसुंधरा के बीच अनैतिक संबंध हो गए हैं। कुंवर जी, रात को सोइएगा नहीं, मैं आपको बुला लूंगी, तभी अपनी आंखों से सारा दृश्य देख लीजिएगा। ऐसा प्रतीत हो रहा है मैं यहाँ बैठकर हे ईश्वर, मैंने एक ऐसा भयानक दृश्य देखा। क्या यह मेरे पूर्व जन्मों का विवरण था? अर्थात पूर्व जन्मों में मुझे किसी के साथ शत्रुता थी, किंतु आज ये दृश्य मैंने क्यों देखे? क्या पता, हरी इच्छा हरी ही जाने। युवराज की जय हो। युवराज, ये रणवेदी क्यों बज रही है? युद्ध की घोषणा? क्या हमारे राज्य पर किसी ने आक्रमण कर दिया है? किंतु हम तो शांति प्रिय हैं। हमारे राज्य पर आक्रमण का कारण? क्या मेरे होते हुए पिताश्री युद्ध करेंगे? अब तो मैं युवा हो चुका हूं, मुझे पुत्र धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म के साथ साथ धर्म को भी महत्व देना चाहिए। सेवाराम, चलो हम राज दरबार में चलकर पिताश्री से विचार विमर्श करेंगे। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भाव पुत्र। प्रणाम माताश्री। कल्याण हो पुत्र, चिरंजीवी भव। पिताश्री, क्या हमारे राज्य पर किसी शत्रु देश ने आक्रमण किया है? नहीं नहीं पुत्र, हमारे देश पर किसी ने आक्रमण नहीं किया। हम तो बस अपने पड़ोसी देश के राजा महाराजा प्रसन्नजीत की सहायता के लिए अपनी सेना लेकर जा रहे हैं। कलिंग राज ने उन पर अचानक ही आक्रमण कर दिया है और उन्हें युद्ध के लिए ललकार रहा है। सेनापति, सेनापति! आज्ञा महाराज। तुम अभी इसी समय महाराज प्रसन्नजीत के पास जाओ, उन्हें मेरा संदेश सुनाओ। उनसे कहना कि यमनराज उनकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। या तो वो अपनी कन्या सौंप कर सम्मान पूर्वक मुझे अपना दामाद बना ले, अन्यथा वो मुझसे युद्ध करने को तैयार हो जाए। क्या? जो आज्ञा। प्रणाम महाराज। कहिए सेनापति जी, क्या संदेश लाए? महाराज, यमनराज ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उन्हें आपकी पुत्री की सुंदरता की चर्चा सुनकर वो उस पर मोहित। उन्होंने कहा है कि आप प्रसन्नता पूर्वक अपनी इकलौती राजकुमारी प्रभावती उन्हें सौंप और कलिंग राज को अपना जमाता स्वीकार, अन्यथा उनसे युद्ध करने के लिए आप तैयार हो जाए। महाराज, मुझे आपका प्रत्युत्तर अभी और इसी समय चाहिए। अपने कलिंग राज से जाकर कह देना सेनापति कि हम किसी भी आधार पर अपनी इकलौती पुत्री प्रभावती को कतई नहीं दे सकते, क्योंकि ये उनके योग्य है ही नहीं। जा सकते हो? सोच लीजिए महाराज, कहीं आपका निर्णय आपके और आपके राज्य भारी न पड़ जाए। तुम हमें धमकी दे रहे हो सेनापति? धमकी नहीं दे रहा महाराज, मैं आपको समझा रहा। समझाने का इतना ही मन है तो जाकर अपने कलिंग राज से समझाओ कि दिन में तारे देखना और सपनों में महल बनाना छोड़ दे, क्योंकि गुना कभी चांद को छू नहीं सकता। अच्छी बात है, मैं अभी तो जा रहा हूं, किंतु यह अपमान आपको भारी पड़ेगा।
यह गिदड़ भक्की किसी और को देना। करे महाराज, बात ही कुछ ऐसी है, किसी रात गए आपको कष्ट देना। बताइए क्या बात है? महाराज, नगर के सभी द्वार बंद कर दिए गए हैं। कलिंग के सिपाही हर जगह मौजूद है। हमारी सेना की व्यवस्था ठीक नहीं है। कलिंग के सिपाही हमसे संख्या में 2 गुना अधिक है। हमारी सेना उनका सामना नहीं कर सकती। तो कीजिए महाराज, अन्यथा हमारी हार तो निश्चित है। पुरुषोत्तम, यह तो अत्यंत चिंता का विषय है। कलिंग राज तो निर्लज है, हमें कुछ सोचने दो। तुम एक काम करो पुरुषोत्तम, पड़ोसी देश के राजा अश्वसेन हमारे मित्र हैं। उनके पास सैन्य दल भी अधिक मात्रा में। तुम गुप्त मार्ग से शीघ्र उनके पास पहुंचकर हमारा संदेशा दीजिए, तो अवश्य इस संकट की घड़ी में हमें सहायता करेंगे। जो आ गया महाराज। संकट की घड़ी? कैसे संकट की घड़ी? महाराज, हमारे महाराज प्रसन्नजीत की कन्या राजकुमारी प्रभावती अत्यंत सुंदर है। उस पर मोहित होकर कलिंग राज ने राजकुमारी प्रभावती से विवाह का प्रस्ताव भिजवाया। महाराज, प्रसन्नजीत के मना करने पर कायरतापूर्वक रातों रात पूरे कुशस्थल को घेर आता है और युद्ध के लिए ललकार रहा है। उसकी बड़ी संख्या में सेना के समक्ष हमारी सेना निर्बल पड़ गई है। अतः हमें आपकी सेना की सहायता की जरूरत है। ठीक है पुरुषोत्तम, हम प्रातःकाल ही अपने मित्र प्रसन्नजीत की सहायता के लिए अपनी सेना के साथ कुशस्थल की ओर कूच करेंगे। पिताश्री, क्या युवा पुत्र के होते हुए पिता को युद्ध भूमि में जाना शोभा देता है? नहीं पिताश्री, उम्र और अवस्था के अनुसार आपको विश्राम करना चाहिए। इस युद्ध के लिए आप मुझे अनुमति दी पिताश्री। मैं आपको वचन देता हूं, मैं युद्ध में विजय होकर ही लौटूंगा। धन्य हो पुत्र, तुम धन्य हो। हमें तुमसे यही अपेक्षा थी, यही आशा थी। हमारे हृदय में आज हार्दिक प्रसन्नता हो रही है पुत्र, हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। जाओ, मैं तुम्हें अनुमति देता हूं, जाकर युद्ध भूमि में शत्रुओं को धूल चटाकर विजयी होकर वापस लौटो पुत्र, विजयी होकर वापस लौटो। जाओ पुत्र। महाराज, यह आपने क्या कह दिया? युवराज तो अभी सुकुमार है, आपने हमारे पुत्र को युद्ध भूमि में प्रस्थान करने की अनुमति दे दी? नहीं माताश्री, आपको भयभीत नहीं होना चाहिए। मेरे शरीर में पिताश्री का ही रक्त संचार हो रहा है। मैं शत्रुओं का नाश करके ही विजय बनूंगा। आप मुझे आज्ञा दें माताश्री। ये लो पुत्र, इस तलवार से अपने शत्रुओं का विनाश कर दो। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। क्यों मेवाराम, हमेशा तू अपनी बहादुरी के झूठे किस्से सुनाता था। अब देखता हूँ युद्ध भूमि में कितनी बहादुरी दिखाता है। भगवान, बुरे फंसे। यदि मैं युद्ध में मारा गया तो मेरा क्या होगा? मेरा तो सपना ही अधूरा रह जाएगा। क्या मेरी गृहस्थी बसने से पहले ही ब्रह्मचारी अवस्था में? हे ईश्वर, मेरी जान बचा लो, बचा लो मेरी जान।
राजकुंवर समरांगण में, चले राजकुंवर समरांगण में, लिए जीत की अभिलाषा मन में, लिए जीत की अभिलाषा मन में, माता ने उतारी आरती, दिए स्नेह तिलक तुम निर्भय हो, दिए स्नेह तिलक तुम निर्भय हो। अश्वसेन कुमार तेरी जय हो। प्रथम स्वर्ग के देवेंद्र चक्र का दूत हो, हमारे स्वामी ने आपकी सेवा में ये अश्व समर्पित किया। आप इस अश्व पर सवार होकर युद्ध करें। युवराज, आपकी विजय सुनिश्चित है। आप कृपया भेद को स्वीकार करें। मुझे स्वीकार है तो देवेंद्र चक्र को मेरा धन्यवाद कहना। थोड़ा और पानी डाल दो ना सके। राजकुमारी जी, थोड़ा कम ही स्नान करे तो अच्छा रहेगा। क्यों, ऐसी क्या बात है? बात तो है राजकुमारी जी, आपका यौवन तो अत्यंत आकर्षक है, साथ ही अंग अंग से मुद्रा छलक रही है। इस मादक पोशाक में तो और मादकता भरी हुई है। हाँ राजकुमारी जी, हमें डर है कहीं ये उद्यान मधुशाला न बन जाए। तुम लोग तो व्यर्थ प्रलाप करते हो। प्रणाम राजकुमारी। राजकुमारी जी की जय हो। गुप्तचर से ज्ञात हुआ है कि राजकुमार पार्श्वनाथ स्वयं सेना का नेतृत्व करते हुए कुशस्थल को कुछ कर गए हैं। एक सप्ताह पश्चात वो हमारे नगर में होंगे। क्या स्वयं राजकुमार आ रहे हैं? जो उनके प्रथम दर्शन होंगे। आज तक मैंने राजकुमार के रूप सौंदर्य के बारे में चर्चा मात्र सुनी थी। एक सप्ताह के पश्चात मुझे उनके प्रथम दर्शन होंगे, ताकि मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तो अपने मित्र से कह दूंगी जब राजकुमार मेरे समक्ष आए, कर के लिए भी पलक न झपके। अच्छा, तो आप समझे, आपके सपनों के राजकुमार युवराज पार्श्वनाथ है। हाँ सखी, किंतु एक चिंता भी मुझे सता रही है। कैसी चिंता राजकुमारी जी? युवराज तो सुकुमार है, उस दुष्ट यवनराज के साथ कैसे युद्ध करेंगे? क्या यवनराज को युद्ध में पराजित कर पाएंगे? राजकुमारी जी, ईश्वर पे भरोसा रखिए, राजकुमार अवश्य विजय होंगे। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर सकी। हे ईश्वर, मेरे प्राणों से भी प्रिय मेरे प्रियतम युवराज की रक्षा कीजिए ईश्वर। उन्हें युद्ध में विजय बनाए। मन में वो मिलन की आस लिए, मन में वो मिलन की आस लिए, स्वामी दर्शन की प्यास लिए, स्वामी दर्शन की प्यास लिए। देखो राह निहारे प्रभा देवी,
अब एक क्षण भी न विलंब करो, अब एक क्षण भी न विलंब करो। पार्श्वनाथ तेरी जय हो, अश्वसेन कुमार तेरी जय हो। मेवाराम, तुम एक काम करो। जी युवराज, कर देता हूँ। अरे पहले काम तो सुन लो। तुम कलिंग राज के पास जाकर मेरा संदेश देकर आओ। यवन राज से कहना हमारे युवराज शांति प्रिय व्यक्ति है, वैद में हिंसा और रक्तपात नहीं करना चाहिए, किंतु आवश्यकता पड़ने पर दुष्टियों को खंड विखंड भी करना जानते हैं हम। अतः हमारे साथ युद्ध विराम करके वापस लौट जाना। मैं सुनने से पहले ही यमन राज ने मेरा सिर धड़ से अलग कर देगा तो मेरी भावी पत्नी तो विवाह से पूर्व ही विधवा हो जाएगी, मेरी संतान पैदा होने से पहले ही अनाथ हो जाएगी। क्षमा करें युवराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो यवन राज के पास संदेश लेकर मैं जाऊं? अच्छी बात है, मेरी आज्ञा है कि तुम यवन राज को मेरा संदेश सुना दो। जी युवराज। कल करो ये व्यासराज, तुम्हारी ये दुस्साहस कि हमारे समक्ष युवराज की प्रशंसा कर रहे हो और हमारी निंदा। मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। जन्म और मृत्यु तो ऊपर वाले के हाथ में है महाराज, उसकी इच्छा के विरुद्ध तो कुछ नहीं। नीति का प्रथम पाठ भी यही है, किसी भी दूत की हत्या करना ये नीति के विरुद्ध है। सब पसंद नाटक किया जा रहा है, सबसे अलग करना ही पड़ेगा। अपने राज्य के लिए अपने राज्य की सेवा करते हुए यदि मैं मारा भी जाऊं, वीर गति होगी, उसे स्वर्ग मिलेगा। मैं तुझे वीर गति प्रदान ही कर देता। मेरे सेनापति, इस प्रकार युद्ध की हत्या करना नीति के विरुद्ध है। युद्ध तुम जा सकते हो, अपने युवराज से कहना कल प्रातःकाल हमारा उत्तर उन्हें मिल जाए। महाराज, युवराज पारशुनाथ कोई मामूली राजकुमार नहीं है। राज ज्योतिषों के अनुसार पारशुनाथ की कुंडली में चक्रवर्ती सम्राट योग है, जो किसी व्यक्ति के जो स्वरूप होने का सूचक होता है। हमारा भविष्य में पार्श्वनाथ समस्त विश्व में ईश्वर के अवतार माने जाएंगे। अतः ऐसे दैवीय शक्ति से ओत महामानव से युद्ध करना व्यर्थ है। इस युद्ध में अपनी पराजय तय है महाराज। हाँ महाराज, इससे आपके राज्य की हानि के साथ साथ आपकी यश प्रतिष्ठा की भी हानि होगी। भविष्य में आप निंदा के पात्र होंगे। इसके विपरीत यदि आप पार्श्वनाथ से संधि कर लेते हैं तो आपके प्राण सहित राज्य की भी रक्षा हो जाएगी। हाँ महाराज, साथ ही भविष्य में आप प्रशंसा के पात्र होंगे। राजनीति में यही कहती है कि बलवान शत्रु से संधि कर लेना चाहिए। जैसे हवा का रुख हो वैसी ही दिशा चलनी चाहिए। कभी भी हवा के विपरीत चलने पर हानि ही होती है, लाभ नहीं। महाराज, समय की मांग यही है कि प्रभावती को प्राप्त करने का विचार छोड़कर पार्श्वनाथ से संधि कर लीजिए। हाँ महाराज, प्रभावती से भी सुंदर कन्या आपको मिल जाएगी, किंतु एक बार राजपाट छीन जाए तो आसानी से नहीं मिलती।
क्षमा कर दें युवराज। आपकी आंखों में एक दिव्य शक्ति है। मैं आपसे नैन नहीं मिला पा रहा हूं। आप सचमुच शांति की सजीव प्रतिमा है। आपने मेरा हृदय परिवर्तित कर दिया, मानो बर्फ पिघलकर पानी बन गया। आज ही मैं अपनी सेना सहित कलिंग वापस लौट जाऊंगा। मुझे क्षमा कर दें युवराज। अश्वसेन कुमार तेरी जय हो। जय वामदेवी के लाल तेरे दर्शन। आप तो मेरे मित्र समान हैं। आइए मेरे हृदय से लग जाइए। दर्शन से हर दुख का क्षय हो। अश्वसेन कुमार तेरी जय। क्या बात है स्वामी, किस चिंता में खोए हैं? महारानी जी, मैं ये सोच रहा हूं कि कहीं युवराज पाशवात युद्ध में पराजित हो गए तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। एक ओर हमारे मित्र अश्वसेन के पुत्र को खोना पड़ेगा, तो दूसरी ओर हमारी सुकुमारी कन्या प्रभावती के साथ यवनराज अत्याचार कर डालेगा। हमें राजपाट होने का भय नहीं है। हमें तो प्रभावती और पाशवात की चिंता खाए जा रही है। चिंता ना करें स्वामी, ईश्वर इतना निर्दय नहीं है। प्रणाम महाराज। हम सभी के लिए शुभ समाचार है महाराज। यवनराज ने बिना युद्ध किए ही युवराज के समक्ष समर्पण कर दिया। अपनी सेना सहित कलिंग वापस लौट रहा है। धन्य हो मित्र पुरुषोत्तम, तुम्हारी राज्य निष्ठा पे हमारा हृदय गदगद हो गया। तुमने शुभ समाचार सुनाकर हमारे शरीर में प्राण संचार कर दिया। चलो हम सब आज ही युवराज पार्श्वनाथ का भव्य स्वागत करेंगे और आज ही पार्श्वनाथ के साथ प्रभावती के विवाह की चर्चा करेंगे। हे ईश्वर, आप धन्य हैं। आपने मेरी विनती सुन ली। पुत्री प्रभा, तुम अपने सखियों से अंतपुर जाकर शीघ्र अति शीघ्र श्रृंगार करके आ जाना। हम लोग राजकुमार से मिलने चलते हैं। युवराज, हम आपके अत्यंत आभारी हैं। आपने हमें भयंकर संकट से बचाया। हमारी सभी की ओर से कोटि कोटि कितने सुंदर और तेजस्वी राजकुमार हैं। जितना सुना था उससे कहीं बढ़कर देख रही हूँ। हे प्राणनाथ, हे प्रियवर, हे स्वामी, मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें। किसी भी कारणवश अस्वीकार ना करना स्वामी। युवराज, यह हमारी पुत्री प्रभावती है। यह आपसे अत्यंत प्रेम करती है और इसकी हार्दिक इच्छा है कि आपको ही अपना जीवन साथी बनाए और इसकी इच्छा में हमारी भी पूर्ण सहमति है। तो हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप राजकुमारी को पत्नी के रूप में स्वीकार। इतना बड़ा निर्णय मैं नहीं ले सकता। पल भर में टूटा है सपना यूं मेरा, जैसे बिखरती है मोती की माला। पल भर में टूटा है सपना यूं मेरा, जैसे बिखरती है मोती की माला। तुमको ही अपना साजन है माना, तुमको ही अपना साजन है माना। प्रीतम न ऐसे मुझे ठुकराना, तेरे संग मुझको है जीवन बिताना। कर सकता हूँ। अच्छा तो ये होगा महाराज, आप मेरे विवाह की चर्चा मेरे पिताश्री से करें। पिताश्री का निर्णय मुझे शिरोधार्य होगा। हे कुलदेवी माँ, मैं तो मन ही मन राजकुमार को अपना पति मान चुकी हूँ।
मेरी कामना पूर्ण करो माँ। राजकुमार से मेरा विवाह करा दो माँ। सच ही कहा गया है कि आम के डाल पर आम का ही फल लगता है। श्रेष्ठ माता पिता के संतान ही श्रेष्ठ होते हैं। हम महाराज आश्वासन का धन्यवाद करने आपके साथ ही वाराणसी चलेंगे और वहीं पर आपके माता पिता से अपनी पुत्री प्रभावती के विवाह का प्रस्ताव रखेंगे। अरे ये क्या कर रहे हो अमित? तुम्हारा स्थान यहाँ नहीं, यहाँ। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। आपकी कृपा से हमारा राजपाट और हमारे प्राणों की रक्षा हुई है और विशेषतः युवराज राजकुमार की सूझबूझ और पराक्रम के कारण हम इस संकट से उबरे। हमारे पास आपको भेंट करने के लिए विशेष कुछ नहीं। हाँ, एकमात्र हमारी संतान राजकुमारी प्रभावती है। संसार में प्रसिद्ध है कन्यादान महादान। और अच्छी बात तो यह महाराज कि हमारी पुत्री आपके युवराज पार्श्वनाथ को मनी मन अपना पति मान चुकी। हमारी प्रतीक्षा आपके हाथों में। राजकुमारी को आप अपनी बहू के रूप में स्वीकार करें। आपकी क्या राय है वामदेवी? मुझे राजकुमारी प्रभावती अत्यंत पसंद है। मैंने राजकुमारी प्रभावती की बड़ी चर्चा सुन रखी है। राजकुमारी प्रभावती, यह हमारा सौभाग्य होगा। राजकुमारी प्रभावती हमारी पुत्र वधू बनेगी। यह हमें प्रस्ताव स्वीकार है महाराज। और पुत्र, तुम्हारी क्या इच्छा है? और पुत्र, आपकी इच्छा हमारी इच्छा पिताश्री। आप जैसा उचित समझे हमें स्वीकार है। अच्छी बात है मित्र प्रसेनजीत, हमें आपका प्रस्ताव सहज से स्वीकार। आप जाइए और विवाह की तैयारी आरंभ कीजिए। मैं शीघ्र ही शुभ मुहूर्त निकालकर बारात लेकर आऊंगा और राजकुमारी प्रभावती को धूमधाम से अपनी पुत्र वधू बनाकर अपने राजमहल ले जाऊंगा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद महाराज। हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। इसमें आभार कैसा मित्र प्रसेनजीत, हम तो अब समधी हो गए हैं। आइए हमारे हृदय से लग जाइए। तेरे दर्शन से हर दुख नाश हो, दर्शन से हर दुख नाश हो।
सेवाराम, क्या सोच रहे हो भाई? अब क्या बताऊं सेवाराम, राजकुमार का तो विवाह तय हो गया, अब एक रह गया मैं। पता नहीं मेरी दुल्हन कहाँ होगी, कैसे होगी। मुझे डर है कहीं कुछ वर्ष और बीत गए ना और सफेदी आ गई ना तो मुझसे विवाह कौन करेगा। सेवाराम, मैं तो कुंवारा ही मर जाऊंगा ना। नहीं मेवाराम, ईश्वर पे भरोसा रख और मुझ पर शीघ्र ही विवाह हो जाएगा। हाँ सच? मेरा विवाह शीघ्र ही हो जाएगा। और क्या, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। क्या देख रहे हैं? नगर की शोभा देख रहा हूं देवी। कैसा भी हो, अपना देश अत्यंत प्यारा होता है। जिस भूमि पर व्यक्ति जन्म धारण करता है उस मिट्टी से शाश्वत आसक्ति हो ही जाती है। और शास्त्र भी तो यही कहता है, जननीय जन्मन भूमिष्य स्वर्गादपि। स्वामी, आप अपने जन्मभूमि से कितना प्रेम करते हैं, परंतु मुझे जननी होने का सौभाग्य कभी प्राप्त होगा? आप तो मेरी ओर आकर्षित ही नहीं होते। देवी, घर गृहस्थी में, रास विलास में और रूप सौंदर्य में मेरा मन नहीं रमता है। मैं रासिक सुख से अनासक्त होता जा रहा हूं। मुझे तो समस्त भूलोक से प्रेम है। मैं इस मृत्युलोक के कल्याण हेतु मानव सहित समस्त सजीव प्राणियों के हित में अपना जीवन समर्पित करना चाहता हूं। क्या तुम मेरे इस प्रयोजन में सहयोग करोगी या बाधक बनोगी? नहीं स्वामी, मैं तो सदा आपकी सेविका हूँ। मैं तो जन्म जन्मांतर तक आप ही को ही अपना जीवन साथी मान चुकी हूँ। पति के प्रत्येक कार्य में पूर्ण सहयोग करना पत्नी का धर्म होता है और मैं इस पत्नी धर्म का निस्वार्थ होकर पूर्ण सहयोग करूंगी। स्वामी, स्वामी, ये भीड़ कहाँ उमड़ के जा रही है? ये स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े नगर के बाहर केसन मुद्रा में कहाँ जा रहे हैं? आदि, ये तो आश्चर्यजनक घटना है। वही तो मुझे भी ज्ञात नहीं होता। आज तो राजकीय उत्सव भी नहीं है, किंतु ये जन समुदाय कहाँ जा रहा है? सेवाराम, अरे ओ मेवाराम, आया युवराज। प्रणाम युवराज। आपने हमें बुलाया युवराज? हाँ मेवाराम, मैं ये जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हूं, ये जन वेदनी किस प्रयोजन से कहां प्रस्थान कर रही है? युवराज, नगर के बाहर एक महान तपस्वी ने धुनी रमाया है। उसका नाम तपस्वी कमठ है। तपस्वी कमठ अत्यंत तेजस्वी और चमत्कारी पुरुष है। उन्हीं के दर्शन हेतु सभी नर नारी आश्रम की ओर जा रहे हैं। हाँ महाराज, मैंने भी सुना है
तपस्वी कमठ बाल ब्रह्मचारी है। आश्चर्य युवराज, उन्होंने विवाह भी नहीं किया है। पता नहीं उन्हें मृत्यु के पश्चात पुत्र अभाव में मुक्ति कैसे मिलेगी। अच्छी बात है सेवाराम, तुम चलने की तैयारी करो। हम भी उस महातपस्वी के कोमट के दर्शन करना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। मैं तुम्हें साधु दीक्षा ग्रहण करने का आशीर्वाद देता हूं। नहीं, नहीं जेठ जी। तुमसे बिछड़ जाऊं या तुम्हें मुझसे अलग होना पड़े तो तुम हे ईश्वर, ये मैं क्या देख रही हूँ? आपके भ्रातुश्री और वसुंधरा के बीच अनैतिक संबंध हो गए हैं। कुंवर जी, रात को सोइएगा नहीं, मैं आपको बुला लूंगी, तभी अपनी आंखों से सारा दृश्य देख लीजिएगा। ऐसा प्रतीत हो रहा है मैं यहाँ बैठकर हे ईश्वर, मैंने एक ऐसा भयानक दृश्य देखा। क्या यह मेरे पूर्व जन्मों का विवरण था? अर्थात पूर्व जन्मों में मुझे किसी के साथ शत्रुता थी, किंतु आज ये दृश्य मैंने क्यों देखे? क्या पता, हरी इच्छा हरी ही जाने। शांत शांत। वाराणसी के नागरिकों और भक्तों, मैंने अपने गुरु की कृपा से अलौकिक शक्ति प्राप्त की है। आज मैं राष्ट्र कल्याण और विश्व कल्याण के लिए एक तांत्रिक यज्ञ करने जा रहा हूं। इस यज्ञ में मुझे आप सबसे सहयोग की अपेक्षा है। क्या आप लोग हमारा साथ देंगे? ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान सुतान्वित मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। स्वाहा। ओम सर्व तपस्वी कमठ। कौन हो तुम और इस प्रकार मेरा यज्ञ भंग करने का प्रयोजन? मैं वाराणसी नरेश, महाराज अश्वसेन का पुत्र पार्श्वनाथ हूं। आपका ये यज्ञ हिंसात्मक यज्ञ है। इसमें नरी ही प्राणी की जान ली जा रही है। पार्श्वनाथ, तुम अपने पिता महाराज अश्वसेन से जाकर पूछो, मैं महातपस्वी कमठ संपूर्ण राज्य में विख्यात हूं। तुम मुझ पर व्यर्थ आरोप लगा रहे हो कि मेरे इस यज्ञ कुंड में निरीह पशु की बलि चढ़ाई जा रही है। तुम्हारे पास इसे सिद्ध करने का कोई साक्ष्य है? यदि कोई साक्ष्य है तो उसे सभी के सामने सिद्ध करके दिखाओ। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो भज्जायणं ॐ नमो लोये सवसाहुणम्
ना हो जिनके हृदय में धर्मात्मा ना वो बन पाएगा। दया प्रेम ना हो जिसके हृदय में धर्मात्मा ना वो बन पाएगा। पाखंड रच के हिंसा मचा के, पाखंड रच के हिंसा मचा के धर्म का ध्वज कैसे फहराएगा। अवश का भागी वो बन जाएगा। धन्य हो राजकुमार पार्श्वनाथ, आपने मेरा उद्धार कर दिया। मैं आपका ये उपकार जीवन पर्यंत नहीं भूलूंगा। किंतु आप कौन है? कृपया अपना परिचय प्रस्तुत करें। हे पार्श्वनाथ, मेरा नाम धर्मेंद्र है। मैं भवनपति के नाग कुमार जाति का इंद्र हूँ। कुछ वर्षों पूर्व एक साधारण अपराध के कारण किसी सिद्ध महात्मा के श्राप से मैं सर्प योनि में सर्प बनकर भटक रहा था। आज आपके हाथों से मेरा उद्धार हुआ है। मैं आपका ये उपकार से ऋणी हो गया हूँ। मैं आपका ये उपकार जीवन पर्यंत नहीं भूलूंगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि समय आने पर आपकी सेवा और आपकी सहायता के लिए मैं स्वयं प्रकट होकर आपकी रक्षा करूंगा। मैं अपने देवलोक प्रस्थान करना चाहता हूँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। हर प्राणी में है एक जैसा जीवन, संसार तो है ईश्वर का मधुवन। हर प्राणी में है एक जैसा जीवन, संसार तो है ईश्वर का मधुवन। हिंसा करे जो किसी जीव की, तो हिंसा करे जो किसी जीव की, तो धर्म नहीं वो महापाप है। जीवन तो उसका अभिशाप है।
अब मैं अपना अधूरा यज्ञ पूर्ण करूंगा, इस संसार का सबसे शक्तिशाली पुरुष बन जाऊंगा। ये क्या? मैं किसी वस्तु को पकड़ क्यों नहीं पा रहा हूं? ये क्या चमत्कार हो रहा है? ये कैसा चमत्कार है? नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या मैं मर चुका हूं? तो ये मेरी आत्मा है, अर्थात मेरी मृत्यु हो चुकी। हे विधाता, ये तूने क्या किया? मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ सर्वथा अन्याय हो गया प्रभु। इसका उत्तराधिकारी पार्श्वनाथ है, उसके कारण मेरा यज्ञ भंग हुआ। यदि मैं अपना यज्ञ पूर्ण कर लेता तो इस विश्व का सबसे शक्तिशाली पुरुष बन जाता। इस संसार की समस्त सिद्धियां, समस्त शक्तियां मेरी दास होती। पार्श्वनाथ, मेरा यज्ञ भंग करके तूने अच्छा नहीं किया, ये तूने अच्छा नहीं किया पार्श्वनाथ। प्रणाम प्रभु। कौन है आप लोग? मैं मर चुका हूं, अब कैसी माया रची जा रही है? प्रभु, ये माया नहीं, सच्चाई है। आप हमारे स्वामी हैं और हम सब आपके सेवक। स्वामी? सेवक? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। हे प्रभु, कमट के शरीर से आपने जो तपस्या की है, उसके पुण्य फल स्वरूप आप मेघ कुमार निकाय के स्वामी मेघमाली। हे प्रभु, आप देवता योनि में प्रवेश कर चुके हैं, आपके अंदर दैवी शक्ति समा चुकी है, आप कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। प्रभु, आप में अद्भुत शक्ति आ गई है। हम सभी देवता आपसे प्रार्थना करने आए हैं, आप हमारे निकाय में पदार्पण करें और अपना आसन ग्रहण करें। हाँ प्रभु, हम सभी देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करें। अब मैं शक्तिशाली देवता मेघमाली बन गया। मेघमाली। देख पार्श्वनाथ, देख, तेरे कारण मेरा पुराना शरीर गया, तो आज मैं और भी अधिक शक्तिशाली बन गया। भरे समाज में मेरा अपमान हुआ, मैं उसका प्रतिशोध अवश्य लूंगा। मेरा प्रतिशोध तो उस दिन पूरा होगा जिस दिन मैं अपने इन शक्तिशाली हाथों से तेरा वध करूंगा। मैं मेघ कुमार निकाय का स्वामी मेघमाली पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि और समस्त दिशाओं को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं पार्श्वनाथ को अपने इन शक्तिशाली हाथों से मार नहीं देता, उसका वध नहीं कर देता, तब तक अपने निकाय में आसन ग्रहण नहीं करूंगा। आज से मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य होगा, एक ही उद्देश्य होगा, पार्श्वनाथ का वध, पार्श्वनाथ का वध, पार्श्वनाथ का वध। हे मेरे अनुचर देवताओं, आप लोग अपने निकाय में जाकर आसन ग्रहण करें और मेरे वापस आने की प्रतीक्षा करें। जो आज्ञा प्रभु। प्रणाम प्रभु।
तो तू राजमहल में छुप कर बैठा है। पार्श्वनाथ, आज तो तेरी मृत्यु निश्चित है। मैं आ रहा हूं राजमहल में अपने इन्हीं हाथों से तेरा वध करने। मेरी प्रतीक्षा कर पार्श्वनाथ, मैं आ रहा हूं। आज तो मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मार डालूंगा। क्या देख रहे हैं? घर की शोभा देख रहा हूं देवी। कैसा भी हो, अपना देश अत्यंत प्यारा होता है। जिस भूमि पर व्यक्ति जन्म धारण करता है, उस मिट्टी से शाश्वत आसक्ति हो ही जाती है। और शास्त्र भी तो यही कहता है, जन्म ये जन्मन भूमिष्य स्वर्गादपि। स्वामी, आप अपने जन्मभूमि से कितना प्रेम करते हैं, परंतु मुझे जननी होने का सौभाग्य कभी प्राप्त होगा? आप तो मेरी ओर आकर्षित ही नहीं होते। देवी, घर गृहस्थी में, रास विलास में और रूप सौंदर्य में मेरा मन नहीं रमता है। मैं रासिक सुख से अनासक्त होता जा रहा हूं। मुझे तो समस्त भूलोक से प्रेम है। मैं इस मृत्यु लोक के कल्याण हेतु मानव सहित समस्त सजीव प्राणियों के हित में अपना जीवन समर्पित करना चाहता हूं। क्या तुम मेरे इस प्रयोजन में संयोग करोगी या बाधक बनोगी? नहीं स्वामी, मैं तो सदा आपकी सेविका हूँ। मैं तो जन्म जन्मांतर तक आप ही को ही अपना जीवन साथी मान चुकी हूँ। पति के प्रत्येक कार्य में पूर्ण सहयोग करना पत्नी का धर्म होता है, और मैं इस पत्नी धर्म का निस्वार्थ होकर पूर्ण सहयोग करूंगी। स्वामी, संसार तो है दुखों का डेरा, जीवन मरण का कैसा है फेरा। संसार तो है दुखों का डेरा, जीवन मरण का कैसा है फेरा। मुक्ति को पाना, ईश्वर को पाना, मुक्ति को पाना, ईश्वर को पाना, माया के बंधन को तोड़ जाना, प्रभु प्रेम में है जीवन बिताना। अपने लिए तो जीते सभी हैं, किंतु जीऊंगा मैं सबके लिए।
अपने लिए तो जीते सभी हैं, किंतु जीऊंगा मैं सबके लिए। मुझे चाहिए बस आज्ञा तुम्हारी, मुझे चाहिए बस आज्ञा तुम्हारी। स्वीकार कर लो ये विनती हमारी, ना मुझको रोको ओ प्राण प्यारी। पालकी तैयार है, चलिए महाराज दीक्षा ग्रहण कीजिए। आज पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, विशाखा नक्षत्र का आगमन भी हो चुका है, वर्ज्या ग्रहण करने का शुभ मुहूर्त हो गया है। अश्वसेन और माता वाम देवी का पुत्र पार्श्वनाथ, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, देखो जग कल्याण का भाव लिए, देखो जग कल्याण का भाव लिए, हर प्राणी का सद्भाव लिए, हर प्राणी का सद्भाव लिए। दीक्षा लेकर अब तप करने चले पार्श्वनाथ मंगलमय हो, चले पार्श्वनाथ मंगलमय हो। पार्श्वनाथ तेरी जय हो, अश्वसेन कुमार तेरी जय हो। एकांतवास में तपस्या करने सुना, आज तो तेरे जीवन में आज मैं तुझे अपने ही हाथों से तपा तपा करवा। चल पार्श्वनाथ, चल, मैं तेरे पीछे पीछे आ रहा हूं, तेरा काम। आज तो तेरी मृत्यु निश्चित है पार्श्वनाथ। तुझे मृत्यु की गोद में सुलाकर ही मेरे हृदय में धधकती हुई प्रतिशोध की ज्वाला शांत होगी। तुझे मृत्यु की गोद में सुलाकर ही मेरे हृदय में धधकती हुई प्रतिशोध की ज्वाला शांत होगी। इतने दिनों तक तो तू बचता रहा, आज देखता हूं तुझे कौन बचाता, कौन तेरे प्राणों की रक्षा करता है।
तो तू मायावी भी है। आप लोग इस समय यहां किस लिए पधारे हैं? प्रभु, हम सभी देवता ये जानना चाहते हैं कि आप इस तपस्वी पर इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं? प्रभु, क्या इसका वध करना उचित है? उचित? सर्वथा उचित। ये पार्श्वनाथ मेरा जन्म जन्म का शत्रु है। जन्म जन्म का शत्रु? हाँ हाँ, शत्रु, घोर शत्रु। ये शत्रुता आज से 11 जन्म पूर्व आरंभ हुई थी और उस शत्रुता का परिणाम होता था मेरे हाथों पार्श्वनाथ की मृत्यु। आज से 11 जन्म पूर्व मेरी और पार्श्वनाथ की शत्रुता आरंभ हुई थी। 10 जन्मों तक ये मेरे हाथों मारा गया, किंतु 11वें जन्म में इसके कारण मेरी मृत्यु हो गई। ये मेरा 12वां जन्म है, किंतु पार्श्वनाथ का ये 11वां जन्म ही है। किंतु इस जन्म में मैं अपने ही हाथों इसका वध करूं। ऐसी क्या शत्रुता हो गई कि आप प्रत्येक जन्म में इनका वध करते रहे? आज से 11 जन्म पूर्व की बात है। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में पोतनपुर नामक नगर के राजा अरविंद के राज दरबार में राजपुरोहित महापंडित विश्वभूति के 2 पुत्र थे, कमठ और मरुभूति। मैं ज्येष्ठ पुत्र कमठ था और ये पार्श्वनाथ कनिष्ठ पुत्र मरुभूति था। हम दोनों भ्राता परम विद्वान थे। मेरी पत्नी का नाम था वरुणा और इसकी पत्नी का नाम था वसुंधरा। एक दिन जब राज दरबार से मैं घर पहुंचा तो प्रणाम भ्राताश्री। कल्याण, आपने हमें स्मरण किया भ्राताश्री? आनंद, मैं तुमसे कुछ आवश्यक परामर्श करना चाहता हूं। ऐसा परामर्श भ्राताश्री? तुम्हारी भाविश्री बता रही थी कि तुम साधु दीक्षा ग्रहण करने जा रहे हो। हाँ भ्राताश्री, यह सत्य है, किंतु अनुज, तुम अभी सुकुमार हो। साधु दीक्षा ग्रहण करने के बाद कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। क्या तुम इतने कठोर कष्ट सहन कर पाओगे? भ्राताश्री, मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूं। पिता के पश्चात ज्येष्ठ भ्राता ही पिता तुल्य होते हैं। अतः आपकी अनुमति के बिना मैं कैसे साधु दीक्षा ग्रहण कर सकता हूं? भ्राताश्री, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे साधु दीक्षा की अनुमति दे। अनुज मरुभूति, तुम्हारी इन बातों से मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। साधु दीक्षा ग्रहण करने के लिए 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्यपूर्वक तपस्या करनी पड़ती है। यदि तुम्हारी यही इच्छा है, मैं तुम्हें साधु दीक्षा ग्रहण करने का आशीर्वाद देता हूं। नहीं, जी, ये न्याय नहीं है। एक सुहागन स्त्री के प्रति ये अन्याय है। मैं मातृत्व का सुख प्राप्त करना चाहती हूँ। एक स्त्री का जीवन तभी सफल होता है जब वो किसी संतान को जन्म दे। क्या मैं स्त्री और धर्म से वंचित रह जाऊंगी? हाँ, क्या हमारा वंश परंपरा यही खत्म हो जाएगा? बोलिए, बोलिए जेठ जी, बोलिए, जवाब दीजिए जेठ जी।
सा अपराध किया था कि मेरा पति मेरे समक्ष है, परंतु मैं कन्या से स्त्री नहीं बन पाई। विवाह के पश्चात भी कुंवारी हूं। क्या जीवन में कभी भी मुझे गृहस्थी का सुख नहीं मिलेगा?